मैयां आले सदा करजाऊ ते ऊठां आले अद्धे, गाइयां बकरियां आले सदा सखल्ले भावें मर जान सब्बे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी ठीक ही होंगे। तो आज का हमारा मौजू है गोट फार्मिंग। मैं आपको बताऊँगा कि इसका क्या तरीक़ाकार है, इसे कैसे मैनेज करना चाहिए, इसे आप कैसे मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए मुनाफा बख्श होगा। सबसे पहली बात ये है कि एक दोस्त ने आज ये सवाल किया था कि बकरियां नुकसान कर जाती हैं, ये होता है वो होता है। तो सबसे पहली बात आप ये याद रखें, आपने अपने फार्म में दोगली बकरियां डालनी हैं, दोगली नस्ल की बकरियां डालनी हैं, ठीक है। तो दोगली नस्ल की बकरियां बच्चे ज़्यादा जनती हैं, आप इस चीज़ को याद रखें। नहीं तो कहीं से तजर्बाकार आदमी से किसी से पूछ लें, दोगली नस्ल की बकरियां बच्चे ज़्यादा जनती हैं, ज़्यादा तादाद में बच्चे जनती हैं, तो एक साल में 2 सुए देती हैं, 2 बार बच्चे देती हैं। तो उनमें ब्रीडर दोंदा या चौगा होना चाहिए, कम से कम 1.5 पौने 2 साल का, तकरीबन 16 माह का या 18-20 माह का कम से कम दोंदा चौगा जो है ना आपका ब्रीडर होना चाहिए। अगर आप खीरा बच्चा डालेंगे उसमें ब्रीडर, तो वो बच्चे एक तो कम देंगी, एक बच्चे प्यारे ना होंगे। तो जो आप देखते हैं ये बीतल, ये राजनपुरी, ये दायरा दीन पनाह, ये नाची नस्ल की बकरियां, ये टैडी नस्ल की बकरियां, मैं आपको इनमें फ़र्क बताता चलूँ। अगर आप दायरा दीन पनाह या नाची नस्ल की बकरियां डालेंगे तो उनके कद, नाची नस्ल के कद थोड़े अच्छे होते हैं पर उनकी कता वज़ा इतनी प्यारी नहीं होती। आप जब बीतल नस्ल का और राजनपुरी का क्रॉस करवाएंगे तो उसमें दोगली नस्ल आ जाएगी इंशाल्लाह। आप जब ब्रीडर उसमें अच्छा खासा सफ़ेद रंग का या सफ़ेद काले रंग का रखेंगे, रेड कलर का रखेंगे, ब्राउन सियालकोटी नस्ल का रखेंगे, तो बच्चे जो हैं वो प्योर आएंगे। जो आपके लिए, आप कुर्बानी के लिए बच्चे तैयार करेंगे, बकरे तैयार करेंगे, वो प्योर आएंगे। तो कोशिश करें, जिसको आप मुन्नी बोलते हैं, बग़ैर सींगों के बकरी, आप ब्रीडर भी बग़ैर सींगों के लें या उसके सींग अपनी जिल्द के साथ ऐसे सर के साथ मिले हुए हों, तो इंशाल्लाह बच्चे प्यारे और ख़ूबसूरत आएंगे और उनका रेट बढ़ेगा। ये टैडी नस्ल की बकरी है जो आप कोशिश करके देख लें, नहीं तो आप तजर्बा करें इस चीज़ का। इसका साल के अंदर भी उतना ही वज़न होता है और 2 साल के अंदर भी उतना ही वज़न होता है। तो बेहतर ये है कि दोगली नस्ल की बकरियां डालें। सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर ये एक साल में 2 सुए देती हैं, अगर एक साल में 4 या 6 बच्चे देती हैं, कुछ तो 8 बच्चे देती हैं एक साल के अंदर, 4-4 बच्चे जनती हैं एक टाइम पे, तो आप देखें अगर आप एक बकरा 60,000 रुपये का बेचते हैं तो 4 कितने के हुए? 240 के, ठीक है। अगर उसमें जो है ना कुछ मादियाँ हैं कुछ नर हैं, फिर भी इंशाल्लाह 2 के करीब एक बकरी बना जाती है बच्चों की कीमत, ठीक है। तो इनको ज़्यादा मसला बनता है 2 चीज़ों का, मैं आपको बताता चलूँ। एक इनको अफारा, जिसे आप अफरा कहते हैं, अफारा होता है जब बकरियों को दर्द पड़ती है या अफारा होता है तो वो अपनी टांगें, पट्ठे, सब चीज़ों को जो है ना बिल्कुल पैरालाइज कर देती हैं। वो चलना फिरना तो दूर की बात, खड़े होना भी नहीं बर्दाश्त करती, इतनी दर्द इनके पेट में हो जाती है। तो आपने सबसे बड़ी चीज़ इस चीज़ का ख्याल रखना है, कोई भी जो है ना डिवर्मिंग की मेडिसिन ले लें, हर 3 माह बाद, हर 2 माह बाद, हर 4 माह बाद अच्छी मेडिसिन लें। ये जो लिक्विड मिलते हैं बाज़ार से, ज़्यादा से ज़्यादा अल्बेंडाजोल का यूज़ करें। बाकी मेडिसिन जितनी हैं, ये वर्मीसोल, ये निल्जान प्लस, इनको थोड़ा पीछे करें और अल्बेंडाजोल का इस्तेमाल करें। 5-6-7 सीसी अल्बेंडाजोल आप बड़ी बकरी को या बड़े बकरे को दे सकते हैं इंशाल्लाह। ना उनको वाह लगता है ना वो इनको चोटका लगता है, तो बिल्कुल अपने जो है ना म्यार के मुताबिक ये अपनी ग़िज़ा को हज़म करते हैं और इनके किरम भी ख़त्म हो जाते हैं। तो जब इनके किरम ख़त्म हो जाएंगे, ना अफारा होगा ना कोई और बीमारी होगी, तो उसके आगे एक और चीज़ आ जाती है, इनके मुंह पक जाते हैं। जब आप देखते हैं कि जानवर जो है ना मेरा ये बेजार हो रहा है, ये
चुगाली नहीं अच्छी कर रहा, ये खा पी नहीं अच्छा रहा, तो आप इनकी डिवर्मिंग लाजमी करें। जिस जगह पे आपने जानवर रखे हुए हैं वहाँ कोशिश करें कि थोड़ा भूसा, तूड़ी या पराली वगैरह लेके पुरानी, जब बकरियां आप बाड़े से बाहर निकालते हैं तो उसके नीचे उसको ना फेंक के एक साइड से आग लगा दें, थोड़ा 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 वो जलता रहेगा और वो खाक बन जाएगी। तो इंशाल्लाह वहाँ से वो जरासीम वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह गंदे ख़त्म हो जाएंगे, वो गीलापन ख़त्म हो जाएगा, तो बकरियां फिर भी बीमार नहीं होंगी। और अब आप आ जाएं चारे की तरफ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जंगल में वीडियो बनाने की पहली वजह, ये वीडियो बनाने का पहला मौजब, ये देखें, इसको हम बोलते हैं जंतर। ये लंबी फली वाली जंतर है, ये देखें, ये पूरे जंगल में फैली हुई है, ठीक है। इसको बकरियां इतने ज़ौक और रगबत से खाती हैं कि आप कभी इसे डाल के देखें। जिन एरियो में है वो लोग तो डाल रहे हैं इसे बहुत ज़्यादा, तो कुछ लोगों ने इसके बीज अपनी ज़मीन के इर्द गिर्द लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही मुफीद है जानवरों के लिए। ये सर्दियों में जब कोई चारा बकरियों को नहीं मिलता तो ये जंतर वहाँ काम करती है। ये तकरीबन सारा साल एक जैसी रहती है, ये सदाबहार ऐसे ही इसके पत्ते रहते हैं। तो आप चारे की पहली वजह है जो, उसको मिटाएं। जानवरों के लिए चारा, भूसा, तूड़ी इकट्ठी करें बकरियों के लिए, और ये जंतर है जो अपनी ज़मीनों के इर्द गिर्द ज़रूर लगाएं। ये बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी करती है और बहुत तेज़ी से इसको पत्ते लगते हैं, ये बहुत तेज़ी से जवान होती है। अगर आज आप इसे काटेंगे 1 माह के बाद ये फिर वहीं की वहीं आ जाती है। बकरियों के लिए सबसे पहली बात होती है अच्छा चारा। जो लोग बकरियां बाहर चराते हैं, अक्सर आप देखेंगे कि दर्द उन्हीं बकरियों को पड़ती है, ये पैरालाइज होना या फारा वगैरह, बुखार, सर्दी लग जानी, नमूनिया हो जाना, वाह लग जाना, ये उन्हीं बकरियों को होता है जो दोस्त झाड़ियों में चराते हैं, गंदे मंदे कीड़े वगैरह पत्तों के साथ ही लपेट कर खा जाती हैं। तो कोशिश किया करें कि बकरियों की डिवर्मिंग लाजमी करें। हम इस्लाम को मानने वाले या इस्लाम में पैदा हुए लोग हैं, हम मानते हैं कि ये एक पैगम्बरी पेशा है, ये पैगम्बरी जानवर हैं। इनको लॉस या घाटा आप कह ही नहीं सकते कि इनमें जो है ना लॉस या घाटा है। तो सियाने लोगों की एक बात है, मुझे एक जो है ना उनकी बात याद है, वो कहते थे, पंजाबी का ये बोल है, वो कहते थे कि मैयां आले सदा कर जाऊ ते ऊठां आले अद्धे, गाइयां बकरियां आले सदा सखल्ले भावें मर जान सब्बे। इसका ये मतलब है कि बकरियां या गाय ये 2 या 1 बच जाए तो फिर अल्लाह की ज़ात इसमें इतना मुनाफा डालती है कि फिर वो भरे के भरे बाड़े रह जाते हैं, ठीक है। कभी आपने ऐसा ना देखा होगा कि बकरियों के बाड़े वाला बंदा है ना जो वो घाटे में रहा हो, लॉस में रहा हो। इसकी यही वजह है कि इसको पैगम्बरों की जो है ना दुआ है, तो ये घाटा नहीं डालती। तो कुछ लोग तो इसका दूध धो के, बकरियों का दूध धो के बाज़ारों में सेल करते हैं, वो भी बहुत ही मुनाफा बख्श काम है, क्योंकि ये जो राजनपुरी, बीतल, ये बकरियां बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। ये तो देसी गाय जितना दूध देती हैं, कम से कम एक टाइम का 2-2, 3-3 kg दूध देती हैं। तो बच्चे भी पल जाते हैं, दूध भी धोते हैं लोग, बहुत ही मुनाफा होता है। तो आप कोशिश करें कि गोट फार्मिंग करें, बकरियों की फार्मिंग करें। अच्छा, तो ये सिलसिला था दूध का। तो अब आप आएँ गोश्त की तरफ। जो दोस्त या जो अहबाब फार्मिंग वाले कमेंट करके पूछना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह सभी के कमेंट जो है ना देख के उनको रिप्लाई करूँगा। जो दोस्त दूध से हट के गोश्त का काम करना चाहते हैं, अगर किसी ने कुर्बानी के लिए जानवर नहीं पालने तो वो टैडी नस्ल के जानवर पाले, क्योंकि टैडी नस्ल के जानवर गोश्त के लिए ज़्यादा मौजू हैं। वो टैडी नस्ल की बकरी जब 1 माह हो जाए, उसे बच्चे जने हुए दोबारा जो है ना प्रेग्नेंट हो जाती है, दूध देते हुए फिर जो है ना बच्चे जन देती है, फिर आगे प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त वाले जानवर पैदा करती है। अगर किसी दोस्त ने कुर्बानी की नीयत से पालने हैं तो वो बड़े बकरे, देसी, बीतल, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी नस्ल के राजनपुरी, ये बकरे पालें। तो आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, तो मैं इससे आगे एक और कुर्बानी के जानवर पालने की वीडियो बनाऊँगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो जो दोस्त ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो उस्मान अहमद को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।